तो अभी तक हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन देख चुका था। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल के डेटा टाइप्स क्या होता है। तो अगर आपने इतना नहीं देखा है तो आप पिछले 2-3 ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है। आज हम सीखने वाले हैं प्रिंट कमांड ऑफ पाइथन। तो देखिए प्रिंट PRINT प्रिंट कमांड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, ये आपका कुछ कोड लिखा हुआ है। तो कोड में कुछ ऐसा लिखना कि आपके स्क्रीन पे दिख जाए, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, इसी को कहते हैं प्रिंट कमांड। अब प्रिंट कमांड पाइथन में कैसे लिखते हैं दोस्तों, बिल्कुल सरल है। आपको लिखना होता है प्रिंट PRINT। प्रिंट के बाद आपको ये स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ता है और जो भी आपको प्रिंट करना है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ इंडिया, तो मैं लिखूँगा पाइथन में प्रिंट इंडिया। तो इससे क्या होगा, इंडिया प्रिंट होके आ जाएगा आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। क्या लिख के आ जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन में, इंडिया। तो इस तरीके से प्रिंट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। आइए दोस्तों हम आइडियली ओपन कर लेते हैं और आपको मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो हम यहां से आइडियली ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम सारे कोड्स आइडियली पे चलाएंगे, तो आप भी आइडियली पे यूज़ करिए दोस्तों। अगर आपके पास दूसरा कोई एडिटर है आप उसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे आइडियली का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये आइडियली का शेल हो गया। मैंने आपको बताया था आइडियली में दो चीज़ें आती है, एक आइडियली का शेल और एक आइडियली का एडिटर। तो एडिटर में हम जाएंगे। एडिटर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा, ये आपकी विंडो आ जाएगी। इस पर हम प्रिंट करा के देखते हैं जो अभी हमने लिखा। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट इंडिया, तो हम लिखेंगे PRINT, ये पाइथन की कमांड है, फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इंडिया। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने आपको बताया था रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको, रन में जाना, फिर रन मॉड्यूल पे। जैसे रन मॉड्यूल पे जाएंगे तो ये बोलेगा जो आपने फाइल लिखा पहले उसको सेव तो करो, तो आप सेव कर लीजिएगा ओके क्लिक करके। एक ही जगह सारे सेव करिएगा। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। दूसरा ये पाइथन फाइल में सेव करेगा, पाइथन फाइल के एक्सटेंशन से सेव करेगा, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए ये ऊपर आ गया प्रिंट प्रोग्राम.py और आउटपुट हमारा यहाँ पे निकल के आ गया इंडिया। तो ये पाइथन का शेल है। जो भी आप पाइथन की कमांड यहाँ रन करेंगे वो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा शेल में। देखिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हेलो माई नेम इज़ विवेक, ये मैंने लिखा। अब इसको मैं रन करना चाहता हूँ, तो रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से आउटपुट हमारा आ रहा है, हेलो माय नेम इज़ विवेक। अब आइए दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 2 नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे। तो इसको कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे। तो एक वेरिएबल बना रहे a = 24, आप कुछ भी देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे हम b = 54। अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो देखिए हम एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे c = a + b। c हम = a + b हमने ले लिया। तो c में क्या स्टोर हो जाएगा, a और b का रिजल्ट। अब इस c को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और अगर आपको कुछ स्ट्रिंग लिखना है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है, और आपको अगर स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो प्रिंट सी, ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो रन में जाके F5 दबाइए, तो ये देखिए आंसर हमारा आ गया 78। तो 54 + 24 आपका 78 होता है, ठीक है। अब अगर आपसे यही पूछा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, तो देखिए a हमारा 24 हो गया, b हमारा 54 हो गया।
अब हम b माइनस ए कर देंगे, तो b माइनस ए, तो b माइनस ए हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। अब रन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 54 माइनस 24 आपका क्या होता है, 30 होता है। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं 30 आया। इस तरीके से प्रिंट कमांड कब यूज होती है दोस्तों, जब हमको कुछ भी प्रिंट कराना है। अब देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ एडिशन करके। तो हमको क्या लिखना है, एक और प्रिंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन हम करा रहे थे इसलिए द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन मैं पहले प्रिंट करवाऊंगा। तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर अब हम कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू गिवन नंबर इज, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं रन कराऊंगा तो अब आंसर में देखिए हमारा स्ट्रिंग भी प्रिंट होके आएगा और आपका आंसर भी प्रिंट होके आएगा। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू गिवन नंबर इज, ये पहले वाले प्रिंट कमांड से आया और जो रिजल्ट था वो आपका 30 आया, ये दूसरे वाले प्रिंट कमांड से। तो प्रिंट कमांड दोस्तों बहुत ही अच्छी कमांड होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है डीबगिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हम देख लेते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों ये पीडीएफ अगर आपको नहीं मिली है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके पास है। अब देखिए अब हम प्रिंट में कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ अलग सी चीज़ें प्रिंट करानी रहती है, तो कैसे कराएंगे। उससे पहले अभी हम सिंगल सिंगल प्रिंट करा रहे थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। तो प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन। जैसे प्रिंट लिखा, कोट्स के अंदर हमने लिखा। अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट करना होगा तो आप इस तरीके से एक स्ट्रिंग को लिखेंगे, फिर कॉमा करके दूसरी स्ट्रिंग को लिखेंगे, फिर कॉमा करके तीसरी स्ट्रिंग को लिखेंगे। तो आउटपुट क्या आएगा जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सारी स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए ये तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बता चुका है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा ताकि आपके नोट्स भी कवर होते जाए और आपका सिलेबस भी कवर होते जाए। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा है, ठीक है। तो वो आंसर आ गया हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे जो b वेरिएबल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर है, तो प्रिंट में b करूंगा तो आंसर स्ट्रिंग आ जाएगा। अब जैसे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 6 है, ये हमने कर चुका है। तो आप स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू के कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट द सम ऑफ, ये प्रिंट होगा स्ट्रिंग कॉमा a की जगह क्या आएगी वैल्यू 2, एंड b की जगह क्या आ जाएगी 6, इस a प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 8। इसलिए ये आंसर निकल के आया द सम ऑफ 2 एंड 6 इज 8। इसको आप रन करके देखिएगा, ये आपका एक प्रकार से होमवर्क होगा। अभी तक प्रिंट आप सिंगल लाइन पे ही कर रहे थे, लेकिन आप मल्टी लाइन को भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे होगा दोस्तों, प्रिंट के अंदर आपको ट्रिपल कोट से चालू करना होगा, ट्रिपल कोट से बंद करना होगा, जस्ट लाइक हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में भी ट्रिपल कोट से चालू करते हैं, ट्रिपल कोट से बंद करते हैं। इसी प्रकार पाइथन में अगर आपको मल्टी लाइन प्रिंट करना है तो भी आपको ट्रिपल कोट से चालू करना होगा और ट्रिपल कोट से बंद करना होगा, तो आपका वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पाइथन के लेक्चर सीरीज में, जिसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। दोस्तों एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच के निकल जाना, इसको एस्केप करना, उसको छोड़ देना। तो देखिए क्या होता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस ये होता है कि एस्केप सीक्वेंसेस आपको अलाउ करता है टू पुट स्पेशल कैरेक्टर इनटू योर स्ट्रिंग। आप अपनी स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। They give you better control, greater control and flexibility over the text you display. The escape sequences you will work are made up of 2 character. Escape sequences क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फोकस करिए, देखिए आइडियली में अब मुझे प्रिंट करना है, ये इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल सा एक मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ
दिस इज, जैसे हम क्रिकेट खेलने गए, ठीक है, जब क्रिकेट खेलने गए तो किसी ने बैट लेके आया, किसी ने बॉल लेके आया, तो हमको प्रिंट करवाना है दिस इज अजय's बैट, ये अजय का बैट है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आप डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लिखना है दिस इज अजय's बैट, तो मैं यहां लिखूंगा दिस इज अजय और एपोस्ट्रोफी एस, अजय का बैट है, दिस इज अजय's बैट। इसको अगर मेरे को प्रिंट करवाना है तो अब मैं रन करके देखूं, रन मॉड्यूल, एरर। दोस्तों एरर क्यों आई, देखिए क्यों आई। मैंने आपको बताया प्रिंट कमांड में अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो आपको कोट से चालू करना पड़ता है, कोट से बंद करना पड़ता है, लेकिन जब हम इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो बीच में एक कोट आ जाता है। इससे क्या होता है, पाइथन ये समझता है कि यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये एक्स्ट्रा क्यों दे दिया, ये एक्स्ट्रा देने से एरर आ गया। तो उसको समझ में नहीं आ रहा, जब स्ट्रिंग आपकी एक कोट से चालू होती है, एक कोट से ख़त्म होती है, तो ये तीन तीन कोट क्यों लगा रहे हो आप, ये पाइथन कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो एरर दे दिया। देखिए एरर क्या आता है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, है ना। तो अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम है कि प्रिंट कराना है आपको और फिर एपोस्ट्रोफी वाले भी टर्म आते हैं, तो कैसे करोगे आप। इसके लिए क्या करते हैं हम, जहाँ प्रिंट इसको अगर कराना है हम बोलेंगे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ ख़त्म नहीं होता है, जिसको इंक्लूड कराना है, जिसको प्रिंट कराना है, उसके आगे आप एक बैकस्लैश लगा देते हैं। ये देखिए बैकस्लैश, इस बैकस्लैश से क्या होगा, अब पाइथन बैकस्लैश जैसे ही वो देखेगा तो वो एस्केप कर देगा, एस्केप मतलब छोड़ देगा, वो इस वाले को छोड़ देगा, बोल देगा अरे यार इससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्रिंट कराने वाला कोट्स है, असली कोड बिना बैकस्लैश के है। तो देखिए बैकस्लैश के साथ आपका कोई एक कैरेक्टर आया है, इसी को कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को आप एस्केप कराना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, कंपाइलर बोलते हैं सिर्फ इसको प्रिंट के लिए, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करना है, तो वो एस्केप कर देता है। अब मैं रन करूंगा अगर इसको, तो देखिए रन करता हूं मैं, अब देखिए रन किए हमने, हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे क्या लिख के आया, दिस इज अजय's बैट। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो क्या होता है एस्केप सीक्वेंसेस में, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जिसको प्रिंट कराने के लिए आपको बैकस्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बैकस्लैश के साथ कुछ अगर आप यूज करते हैं तो उस टर्म को एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बैकस्लैश के साथ क्या क्या यूज हो सकता है, बैकस्लैश के साथ एन यूज हो सकता है, स्लैश एन, एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, ठीक है, स्लैश टी, टी स्टैंड्स फॉर टैब, स्लैश ए स्टैंड्स फॉर अलार्म। ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लैश टी, इट इज यूज टू एड टैब्स इन द स्क्रीन, इन द स्ट्रिंग। टैब्स क्या होता है अब वो हम देख लें। तो देखिए ये हमारा चल रहा था, इसमें सिंपल सा मैं लिख देता हूँ कमांड, पाइथन इज ग्रेट। अब देखिए इसको अगर मैं रन कराऊं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट निकल के आता है ये पाइथन इज ग्रेट। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पाइथन शुरू से ना चालू हो, थोड़ी दूर से चालू हो, 4 स्पेस बाद से चालू हो। तो हम क्या करेंगे, स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैकस्लैश टी लिख दूंगा और इसको मैं रन कराऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रन किया हमने। अब देखिए ये वाला पाइथन इज ग्रेट और स्लैश टी के साथ जो आया, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पाइथन थोड़ा आगे की तरफ खिसक गया है। अब आगे की तरफ ये जो स्पेस बन गई, इसी को टैब कहा जाता है। टैब मतलब स्पेस। जनरली 4 बार अगर आप अपने कीबोर्ड की स्पेस बटन दबाएंगे तो वो एक टैब बनता है। तो इस तरीके से आप टैब यूज़ करते हैं जब आपको किसी स्ट्रिंग में स्पेस प्रिंट कराना होता है। अब मान लीजिए ये ग्रेट के पहले मुझे स्पेस प्रिंट कराना है, तो मैं 4 बार स्पेस ना दबा के एक बार स्लैश टी लिख दूंगा। ये लिखने के बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये जो हमारा प्रिंट होके आया है, तो क्या आया आपका, पाइथन इज ग्रेट के पहले स्लैश टी लगाया था, इसलिए ग्रेट के पहले भी स्पेस आ गई। तो आपका बैकस्लैश टी क्या करता है, आपका बैकस्लैश टी टैब डाल देता है स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है।
अब बैकस्लैश ही प्रिंट कराना है तो आपको एक बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो आपको 2 बैकस्लैश डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला बैकस्लैश तो क्या हो जाएगा आपका, वो बताएगा कि कंपाइलर को दिस इज एस्केप सीक्वेंस, इसलिए इसके बाद जो है उसको प्रिंट करो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके। अब हम क्या करते हैं, एक बैकस्लैश को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जो हमारा था पाइथन इज़ अ लवली लैंग्वेज, ये हो गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लवली के बाद एक बैकस्लैश प्रिंट हो, तो अगर मैं सिंपल एक बैकस्लैश डालूंगा तो देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। देखें, जी हाँ, बैकस्लैश हमारा प्रिंट हो गया। अगर मैं 2 बैकस्लैश डालूंगा तो क्या होगा दोस्तों, तो भी आपका एक बैकस्लैश प्रिंट हो गया। तो ये याद रखिएगा, बैकस्लैश प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा अगर आपको 2 बैकस्लैश प्रिंट कराने हैं, ठीक है, या 3 बैकस्लैश प्रिंट कराने हैं, जैसे मान लीजिए थे, तो आप बताइए कितने बैकस्लैश प्रिंट होंगे। जी हाँ, पहला बैकस्लैश इस्तेमाल हो जाएगा वो बताने के लिए कि ये एस्केप सीक्वेंसेस है। तो आपका कितने बैकस्लैश प्रिंट होंगे, जितने बचे हुए हैं पहले वाले को छोड़ के। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने वहाँ कितने सारे डाले थे, लेकिन यहाँ पे 3 ही प्रिंट हुए। तो बैकस्लैश क्या होता है, 2 बैकस्लैश आपका एक बैकस्लैश को प्रिंट करने के काम आता है दोस्तों। इसलिए याद रखिए, बैकस्लैश, पहला बैकस्लैश रिप्रेजेंट कर देगा कि ये एस्केप सीक्वेंस है, दूसरा बैकस्लैश रिप्रेजेंट कर देगा कि ये प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। जरा मैं इसको आइडियली में प्रिंट करा के देखूँ बैकस्लैश वाली कमांड, तो मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा सकता हूँ। अगर आप शेल में चलाना चाहते हैं कोई कमांड तो शेल में भी चला लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन इज़ अ लवली, लवली के बाद मैं बैकस्लैश प्रिंट कराऊंगा लैंग्वेज। जी हाँ, इस तरीके से आप शेल पे भी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ प्रिंट कराना है और एरर आ जाए तो आप एक बैकस्लैश लगा दीजिएगा, उससे वो आगे वाले को एस्केप कर देगा, क्योंकि हम एस्केप सीक्वेंस प्रिंट करें। स्लैश एन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड के बीच में मैंने एक बैकस्लैश एन डाला है, तो क्या करेगा, न्यू लाइन में प्रिंट करेगा वर्ल्ड को। देखिए, तो हेलो आया, फिर इसके बाद न्यू लाइन आई, न्यू लाइन मतलब उसके नीचे वाली लाइन, फिर इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यू लाइन पे अगर कुछ प्रिंट कराना है आपको तो बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ में जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्लैश होता है ऐसा लेटा हुआ जिसे हम कहते हैं बैकस्लैश, और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश जो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। तो एस्केप सीक्वेंस में बैकस्लैश यूज होता है, जो ऐसा लेटते हैं, जब आप कुर्सी में ऐसे लेटते हैं तो पीछे की तरफ है ना, ऐसे देखिए, जैसे मैं आपको लेट रहा हूँ, ये मैं लेट गया तो ये दिस इज बैकस्लैश। अगर मैं आगे की तरफ लेटा हूँ तो दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। तो एस्केप सीक्वेंस में बैकस्लैश यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम देखें, कुछ आपको कोट अगर प्रिंट कराना है तो ये इसे कोट्स कहते हैं, इन्वर्टेड कोट्स। तो इन्वर्टेड डबल कोट्स भी होते हैं, सिंगल कोट भी, तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ये हमने देख चुका। देखिए, यहाँ पे समरी है इसकी। तो अगर बैकस्लैश के बाद आपका एक बैकस्लैश और लगा है तो ये क्या करेगा, बैकस्लैश को प्रिंट करेगा। अगर बैकस्लैश के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये दोनों में। बैकस्लैश के बाद अगर ए लगा है तो वो बेल, सिस्टम से आपकी बेल आएगा, अलार्म साउंड आएगा टन से। स्लैश एन है तो एक न्यू लाइन आपकी प्रिंट होगी। स्लैश टी है तो आपका हॉरिजॉन्टल टैब प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि प्रिंट कमांड क्या होती है। प्रिंट कमांड कंप्यूटर की स्क्रीन में पाइथन के द्वारा कुछ प्रिंट करने के काम आती है। इसके बाद हमने देखा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। दोस्तों, प्रिंट कमांड के अंदर जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो कुछ बार ऐसे स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं जैसे बैकस्लैश, कोट्स, तो उनको प्रिंट कराने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको नई लाइन में आना है तो बैकस्लैश एन, आपको स्पेस डालना है तो बैकस्लैश टी, ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पाइथन के प्रिंट कमांड और एस्केप सीक्वेंसेस को कवर किया। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो
तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है या कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे।